हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। आज एक सवाल आपके सामने उपस्थित है। यूपीपीसीएस या आईएएस? ज़्यादातर लोगों का मानना है, इवन मेरा भी मानना यही है कि आईएएस बेहतर है और सही भी बात है कुछ हद तक। लेकिन हम और आप ज़रा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी सेवा किस हद तक बेहतर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो भाई हैं, एक्स और वाई, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, दोनों ही सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक हैं। अब भैया एक्स सिविल सेवा उत्तीर्ण करते हैं यानी यूपीएससी निकालते हैं और आंध्र प्रदेश कैडर मिल जाता है। यह हम और आप दोनों जानते हैं कि यदि आप आईएएस में नियुक्त होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका गृह राज्य यानी होम स्टेट ही मिल जाए। कई बार आपको सिक्किम भी मिल सकता है और गुजरात भी, तमिलनाडु भी और केरला भी। लेकिन हम एग्जाम्पल मानते हैं कि आंध्र प्रदेश कैडर में आईएएस में शामिल होता है और उसे एसडीएम के रूप में नियुक्ति होती है। पहली नियुक्ति हमेशा एसडीएम के तौर पे होती है, उसके बाद डीएम के रूप में पदोन्नत कर लिया जाता है। अब आप धीरे धीरे प्रमोट होने लगते हैं, आंध्र प्रदेश में सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव बन जाते हैं और आप धीरे धीरे प्रमोशन पाते पाते पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे तो आप पीके मिश्रा सर की तरह चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। किंतु एक बात और देखते हैं कि एक नॉर्मल से आईएएस के बाद अब आप धीरे से प्रमोशन पाते पाते आपके बच्चे हैदराबाद में रहते हैं और आपका करियर ठीक ठाक चलता रहता है। बच्चे मेट्रो शहरों में बस गए, लेकिन समय के साथ आपका अपने होम स्टेट से धीरे 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 दूरी घटती चली जाती है। आप अपने राज्य के बारे में केवल पेपरों में पढ़ते हैं क्या हो रहा है, और बेसिक बात हम और आप देखें कि यह कुछ ऐसा ही है कि आप रहते लंदन में हैं और आपका पूरा परिवार रहता है हिंदुस्तान में। आप बहुत परेशान रह सकते हैं कई मामले में, इसलिए क्योंकि आपका वास्तविक संपर्क अपने गृह राज्य से खत्म हो सकता है। जो आपके वास्तविक दोस्त थे अब वह सिर्फ केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट का हिस्सा हैं। अब जरा दूसरा हिस्से की बात करते हैं। आप उसका भाई वाई यूपीपीसीएस नियुक्त कर होता है और धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। पहले एसडीएम, फिर एडीएम, फिर आरटीओ, सीईओ जैसी महत्वपूर्ण पदों पर आप नियुक्त होते हैं। फिर 20 साल 22 साल बाद आईएएस में पदोन्नत भी हो जाते हैं, वो डीएम के रूप में तैनात होता है। अपना पूरा जीवन भाई ने यूपी में ही काट लिया। अपने राज्य, अपने लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए काम करने की स्थिति है और साथ में रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में उच्च मान्यता और सामाजिक स्थिति का आनंद लेता है। इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसका यूपीएससी नहीं निकला। अब सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखिएगा, यूपीपीसीएस हो या किसी गृह राज्य की पीसीएस सेवा है, एक बेहतर सेवा है और आपको अपने ही राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर प्रदान करती है। और जहाँ तक धमकाने की बात है, किसी राजनेता या माफिया किसी सिविल सेवक को धमका नहीं सकते। बाय द वे, आप इसको दूसरे ढंग से ले सकते हैं। आपका क्या विचार है, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।